शुरू करें। साथियों, आपको ये चीज़ याद होगी कि पिछली दिल्ली विधानसभा के सत्र में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई और दिल्ली विधानसभा ने उन तीनों रिपोर्ट्स को अडॉप्ट करके सरकार को कुछ आदेश दिए। संसद में, देश की अलग अलग विधानसभाओं में और उसी तरीके से दिल्ली में विधानसभाओं की समितियां जो हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति आदि, सरकार और सरकार के विभागों की जवाबदेही तय करते हैं। और मुझे लगता है कि विदेशों में, खासतौर पे अमेरिका में, ये देखा गया किस तरीके से सरकारी अफसरों को और अन्य लोगों को वहाँ की समितियों के सामने दिखाया जाता है कि किस तरीके से अफसरों से, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं और एक पारदर्शिता उससे हासिल की जाती है। पिछली विधानसभा में दिल्ली सरकार को जो 3 रिपोर्ट्स भेजी गई वो क्या थी? पहली, दिल्ली के अंदर महीनों तक सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ओपीडी पे कर्मचारी काम करते हैं उनको यकायक निकाल दिया गया। महीनों तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों के ओपीडी काउंटर्स पर काम करने वाले कर्मचारी गायब थे। अस्पतालों के अंदर क्योस मचा, हाहाकार मचा, लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों की हो सकता है मृत्यु भी हुई हो। और उसका कारण क्या था? 2 बड़े आईएएस अधिकारी जानबूझ के फाइलों को अटकाकर उन्होंने इस काम को रोक रखा था। जब याचिका समिति में ये आया तो वो सारे के सारे मामले सुलझे और वापस अस्पतालों की ओपीडी काउंटर्स पे कर्मचारी लौटे और एलजी साहब से ये कहा गया कि आप इन आईएएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब एसी वर्मा के ऊपर कार्रवाई कीजिए और हेल्थ सेक्रेटरी साहब अमित सिंगला साहब पे आप कार्रवाई कीजिए। आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा मामला था, मोहल्ला क्लिनिक के पास अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए होने के बावजूद मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह रोक ली गई। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसका पैसा रोक दिया गया, लिहाजा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट होने बंद कर दिए गए। जब पता किया तो पता चला वही फाइनेंस सेक्रेटरी एसी वर्मा और वही अफसर अमित सिंगला साहब की मिली भगत से सरकार के पास पैसा होने के बावजूद लाखों लोगों को परेशान किया गया, उनको दुखी किया गया। तीसरा मामला था पेंशन से संबंधित। दिल्ली सरकार के पास पैसा है, कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद महीनों तक, दिवाली से पहले महीनों तक दिल्ली के बुजुर्गों को, गरीबों को उनकी पेंशन रोक ली गई और पेंशन देने में देरी की गई और जब याचिका समिति में मामला आया तो पेंशन उनकी रिलीज की गई। उसमें भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर हैं पूजा जोशी, उनके ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश एलजी साहब को की गई। एलजी साहब ने कार्रवाई नहीं की। अब मामला यह है कि सिफारिश करने पर अफसरों पर कार्रवाई करना तो दूर, एलजी साहब अब विधानसभा की समितियों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली विधानसभा में भेजी है कि हमें बताया जाए कि दिल्ली की या समितियां जो हैं दिल्ली विधानसभा की, वे किस तरीके से
काम कर रही हैं और कहीं वो कानून के खिलाफ जाके अफसरों के काम में दखल अंदाजी तो नहीं कर रही हैं। तो एलजी साहब को ये जो दिल्ली की समितियों का काम है, ये अफसरों के काम में दखल अंदाजी लग रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जब उन समितियों ने ये बात कही कि बड़े बड़े सीनियर आईएएस अधिकारियों ने अस्पतालों के अंदर मरीजों को परेशान करवाया, मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को परेशान कराया, गरीब बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद लेना चाहिए 60 साल से ऊपर के 70 साल के बुजुर्गों को इन्होंने बिना पेंशन के महरूम रखा। आज एलजी साहब को परेशानी ये है कि इनके काम कैसे हो रहे हैं और अफसरों को किस तरीके से बचाया जा सके। और ये बात साफ होती है कि एलजी साहब के इशारे पर ही अफसर दिल्ली के गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 वीडियोस दिखाऊंगा। एक वीडियो एक और मामले से संबंधित है जिसकी याचिका समिति के अंदर आजकल सुनवाई चल रही है कि जब से वन नेशन वन राशन हुआ है, कई दुकानों पे दुकानदारों ने राशन देना कम कर रखा है या बंद कर रखा है। और अक्सर अब ऐसे लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी दुकान वाला हमें राशन नहीं दे रहा है, और उसके लिए भी याचिका समिति फूड एंड सिविल सप्लाईज के अफसरों को बुला के बात कर रही है। तो उससे जुड़े हुए और पेंशन से जुड़े हुए कुछ वीडियोस मैं आपके सामने दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जनता का क्या हाल है। एक बार ऑफ कर दीजिएगा लाइट्स। इस पे तो आया नहीं। दोबारा अपना नाम बताओ पहले। अनीता नाम है आपका। आपके साथ जो है कौन? आपकी सिस्टर है? अच्छा, आप तीनों बहन भाई हैं। कौन है राशन वाला बताओ? जनता में रहता है, सुरेश नाम है। सुरेश नाम है। तो दुकान कहाँ है उसकी? दुकान भी जनता नहीं है उसकी। जनता में शेयर प्राइस डीडी कार्ड कैसी है? हाँ जी। लाओ ये कार्ड दिखाओ। ये कार्ड जो है किसके नाम पे है? बिमला रानी। कौन है बिमला रानी? दीदी है। आप हो? अच्छा। और इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं विमला देवी, जगदीश शंकर, रवि शंकर और कुमारी अनीता। ये आप लोगों, ठीक है, ये पकड़ो। अब बताओ कि आपकी जो दुकान है राशन की दुकान, उसके पास आप गए 15 जनवरी तक जा रहे थे? और फोन भी किया साथ में। ठीक है। तो वो क्या कहता रहा कि राशन नहीं आया। ठीक है। और जब 17 तारीख को हमारे डैडी की डेथ हो गई, हम नहीं जा पाए, और 13वीं के बाद जब गए तो कहता राशन खत्म हो गया। नहीं, जब 17 तारीख को आपके जनवरी में पिताजी खत्म हो गए, तो आप कब गए थे उनके पास? अभी आज क्या तारीख? आज तो 1 फरवरी। हाँ जी 1 फरवरी। परसों तो 13वीं हुई है, तो 37 ये 3 बहन भाई हैं और थोड़े से मंदबुद्धि हैं। इनकी पिताजी की डेथ हो गई और 13वीं होने के चक्कर में ये राशन की दुकान पे नहीं जा पाए, और जब ये उसके बाद राशन की दुकान पे गए तो राशन की दुकान वाले ने कह दिया कि अब जो है मेरे यहाँ सामान खत्म है। तो इस मामले की सुनवाई याचिका समिति में हो रही है कि क्यों जो सही राशन के बेनिफिशियरीज हैं और वो उसी महीने में राशन की दुकान पे आए हैं, उनको किस बिना पे राशन की दुकान वाला उनको राशन डिनाई कर सकता है। ये मामला हमारा याचिका समिति में। अगला एक मामला बताइए। अगला मामला आपको पेंशन से संबंधित दिखाएंगे। ये लेटर 2021 नवंबर से। तो जो लेटर आपको आया, आप ये दिखा रहे हैं, ये लेटर आपको कब मिला है? ये तो जब यहाँ से आपने भेजी है ना, शुरू हुआ था जब से छुड़ाया था। तो दिसंबर का दिखा रहे हैं। तो दिसंबर में जो कागज मांगे आपसे उन्होंने, ये दिल्ली में 5 वर्षों का निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता की प्रतिलिपि, स्वयं द्वारा सत्यापित आय प्रमाण पत्र, उपयोग दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, ये आपने सब दे दिया? सब दे दिया। फिर अभी भी शुरू नहीं? अभी नहीं आई। तो आप कितनी बार गए वहां पे अब तक? पहले भी गए थे?
पहले तो मैं 21 के बाद जा ही रहा, कितनी बार? 21 के बाद मैं 11-21 के बाद मैं जा ही रहा हूँ। 2021 नवंबर से? हाँ जी, हाँ। कितनी बार जा चुके? कम से कम कोई 15 बार जा चुका हूँ। 15 बार जा चुके? वहाँ भी जा चुका दिल्ली के। हाँ। वो यहाँ भेज दें, हाँ। यहाँ वाले भेजे, हमने भेज दिया है। हाँ। वहाँ जाओ, हाँ। फिर आपके पास आए यहाँ, हाँ। ये लेटर गए यहाँ से। हाँ। अब ये भी जमा करा दिए हैं, फिर भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए। क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम तो पेंशन पे है ही। पेंशन कब से नहीं आ रहा? लास्ट नवंबर 21। नवंबर 21 से पेंशन नहीं आ रहा? हाँ। क्या नाम है आपका? सुभाषिष दत्त। सुभाषिष दत्ता। हाँ। तो क्यों नहीं आ रहा पेंशन? बंद हो गया था। तो आप इसके लिए लाजपत नगर दफ्तर गए हो? दफ्तर गया है, उन्होंने बोला कि ऊपर चला गया, टीवी में चला गया। अभी टीवी से कब उतर गया मालूम नहीं है। तो आप कितनी बार गए लाजपत नगर दफ्तर? 3 बार इधर आपसे भी गया, अब विष्णु जी से आप मेरे दफ्तर कितनी बार आए? 4-5 बार सेवा का है। 4-5 बार तो उससे मिली बात। Actually, I can try to reach you. लेकिन आपका सीआर में ऐसा कोई नहीं है जिससे बात करके काम निपटा लेंगे। अब वो लोग को भी बोला था, आपको दिक्कत हो रही है पैसे नहीं मिलने की? हमको बस एकदम कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैं पेंशन और इसमें चल रहा है। ठीक है दादा। क्या एड्रेस है अपना? सीआर का एड्रेस है। तो ये दूसरा मामला है जिसकी समिति ने रिपोर्ट दी। ये 2 बुजुर्ग हैं, उसके अलावा मेरे पास 3-4 बुजुर्गों की और भी वीडियोस हैं, और ये तो वो वीडियोस हैं जो मैंने अपने दफ्तर में बना ली पिछले हफ्ते ही। इस तरीके से हज़ारों बुजुर्ग हैं दिल्ली के अंदर, जैसे कि ये बता रहे हैं नवंबर 2021 से इनको पेंशन नहीं मिली। तो नवंबर 2021 के बाद नवंबर 2022 चला गया और अब फरवरी 2023 चल रहा है। करीब 1.25 साल हो गया इनकी पेंशन रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? अब एक आदमी जिसके पास खुद पैसा ना हो, जो पूरी तरह से आश्रित हो पेंशन के ऊपर, वो 5-5 बार तो लाजपत नगर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जा चुका। खुद ही बता रहे हैं 5-5 बार वो विधायक के कार्यालय में आ चुके। और अगर इस तरीके के लोगों के खिलाफ जो अफसर षड्यंत्र रचते हैं, अगर उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की मांग दिल्ली विधानसभा करती है, तो किसी भी एलजी को अगर उसके मन में थोड़ी भी नैतिकता हो तो उन्हें उन अफसरों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मगर कार्रवाई करने तो दूर, अब एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो समिति काम कर रही है कि लोगों को पेंशन दिलवा रही है, अस्पतालों के अंदर ओपीडी के ऊपर कर्मचारी दिलवा रही है, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को सैलरी दिलवा रही है, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट हो जाएं उसके लिए पैसा दिलवा रही है, एलजी साहब को लगता है कि ये अफसरों के काम में इंटरफेरेंस है। और मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है कि आज ये बात साफ हो गई कि जिस तरह से अफसरों ने गरीबों की पेंशन रोकी, अस्पताल में इलाज रोका, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह रोकी, गरीबों के टेस्ट रोके, उसके पीछे एलजी साहब ही थे। क्योंकि एलजी साहब ही आज इतने परेशान हैं कि ये समितियां काम करके लोगों के जो कष्ट हैं उसको कैसे दूर कर पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।